हेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपने मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, दिस चैनल इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू WPSC वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। बाकी मेरे बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है, मेरे बारे में जो भी जानकारी है पर्सनली रिलेटेड टू माई प्रोफेशनल करियर और मेरे कंपटीशन जो आज तक मैंने क्लियर किए हैं और जो मैंने आज तक दिए हैं, उसके रिगार्डिंग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसके सारे डिटेल्स में दिए हुए हैं। तो उस चीज़ को मैं फर्दर अपने वीडियोस में डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि WBCS के 2021 के मेंस तक, क्योंकि प्री अभी ख़त्म हो चुका है, तो मेंस तक मैं एटलीस्ट इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और रेस्ट जितने सिलेबस हैं उन सबको मैं कंप्लीट कर दूं। इसलिए मैं अपने वीडियोज़ में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं बनाना चाहता था और मैंने बनाया भी नहीं। बट इन अजीस्ट मैं इतना बता दूं कि सबसे पहले मैंने 2011 में मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पास किया था और सेलेक्टेड हुआ मैं एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और 2011 बैच का था मैं, और मेरी पोस्टिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। उसके बाद 2014 में मैं UPPCS पास किया मैंने। उसके बाद 2017 में वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, एग्जीक्यूटिव वाला, और इंटरव्यू ग्रुप ए के इंटरव्यू तक मैं गया था। बट ड्यू टू सम रीज़न मैं इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर पाया, और तब तक डिपुटेशन में मैं कोलकाता वापस चला आया। फिर मैंने WBCS के लिए एग्ज़ाम के लिए फिर भी प्रिपेयर नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला और भी कुछ ज़्यादा इम्प्लीकेशंस थे मेरे पर्सनल लाइफ के। तो ये चीज़ें मैं फर्दर फिर WBCS का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और रिसेंटली मैंने ये पाया है कि स्पेशली दोज कैंडिडेट्स हु आर हिंदी स्पीकिंग पीपल, जो कि मेरी तरह हिंदी स्पीकिंग है बट बॉर्न एंड बॉट अप जिनका बंगाल में हुआ है, किन्हीं कारणों से वो WPCS की तरफ बहुत ज़्यादा कम रुझान है उनका। वो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ बिल्कुल ट्राई नहीं करते, रैदर वो NTPC रेलवे की तरफ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ है। बट अगर आप वहाँ उस स्फेयर के कंपटीशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर WPCS। आपको इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और मेरा ये चैनल टोटली डेडिकेटेड रहेगा स्पेशली टू पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, वो भी एग्जीक्यूटिव के लिए। अदर्स मिसलिनियस वगैरह के लिए मैं कुछ भी अपडेट नहीं डालूंगा। रेदर आप अगर मेरे चैनल के वीडियोस के साथ आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो आपके उस एग्ज़ाम में भी अगर रिलेवेंट होती है तो आप जा सकते हैं। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ कंटेंट जो कि WPSC के इतर कुछ हो। अच्छा, जो दूसरा मेन टॉपिक है मेरे इस चैनल पे वो ये होगा कि मैं तीनों लैंग्वेज में बोलूँगा, इवन इन बंगाली, इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। क्योंकि अगर आप नॉन स्पीकिंग है, बंगाली आप स्पीक नहीं करते, फिर भी इन इंटरव्यू यू शुड हैव टू स्पीक इन बंगाली। आपको रीड, राइट और स्पीक भी होना चाहिए बंगाली में। दैट्स वाई यू शुड लर्न बंगाली। तो और मैं बंगाली स्टूडेंट्स को छोड़ना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिपरेशन से अगर उनको भी कुछ बेनिफिट हो, उनको भी कुछ लाभ हो, तो वो उस लाभ को ले। तो इस चैनल का जो मॉड्यूल होगा वो मैं पहले क्लियर कर दूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट के टॉपिक के रिगार्डिंग एक ट्यूटोरियल वीडियोस आएगी। उसके बाद उसके MCQ होंगे। MCQ में ईजी टू एडवांस लेवल का आपको MCQ मिल जाएगा, और एक टॉपिक के बस 2 ही वीडियोस होंगे। और फर्दर उसको मैंने सेग्रीगेट कर लिया है, जिस तरह की इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, मिसलिनियस में आपको करंट अफेयर्स लेके साइंस एंड टेक, और पेपर 4 के लिए मैथ और रीजनिंग। तो सबको बाई टॉपिक वाइज मैं पढ़ा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। मेन से पहले कोशिश रहेगी कि मैं मेन से पहले सारा कुछ क्लियर कर दूँ। तो स्टार्ट करूँगा मैं इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। ताले हम स्टार्ट करबो इंडियन ज्योग्राफी दिए, ठीक। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो मेन पॉइंट्स है जिससे होते हुए मेरे पूरे वीडियोस जाएंगे, तो उस टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। तो उसी टॉपिक पे सबसे पहले मेरा एक ट्यूटोरियल वीडियो होगा, और उसके बाद सेम टॉपिक पे एक MCQ के एक वीडियोज़ होगा, जिसमें मैं MCQ दूंगा और MCQ को सॉल्व करवा दूंगा साथ ही साथ विद डिटेल एनालिसिस। ऐसा नहीं होगा कि उसमें एनालिसिस नहीं होगा। তাহলে আমি বলতে চাইছিলাম কি আমার মডিউল হবে পড়ানোর আগে সব থেকে আমি টপিকগুলো লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমি স্টার্টিং করছি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি দিয়ে, ঠিক আছে, ভারতের ভূগোল দিয়ে আমি স্টার্ট করছি। তাহলে প্রত্যেকের টপিকের আমি প্রথমে একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও দেবো, তার মধ্যে পুরো কনসেপ্টকে আমি ডিসকাস করব, অ্যানালাইজ করব। তারপরেরটা যে ভিডিও হবে সেখানে আমি MCQ গুলো ধরে ধরে করিয়ে দেবো। মিনস ফ্রম ইজি টু অ্যাডভান্স লেভেল অফ MCQ শুড বি দেয়ার অ্যান্ড দে গেট ডেট উইথ। তাহলে আমি স্টার্টিং করছি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি দিয়ে। আমার ফার্স্ট টপিক হবে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি দিয়ে স্টার্ট করছি আমি, ঠিক আছে। তাহলে আমি এখানে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির টপিকগুলো লিখে দিচ্ছি, তারপর টপিকের ভিতরে সাব টপিকগুলো হবে। তাহলে যখন এক একটা টপিক ধরে আমি পড়াবো, তাহলে সেই সাব টপিকটা ওখানে ডিভাইড করে ভালো করে একটা অ্যানালাইসিস করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তাহলে আমি স্টার্ট করছি নিজের, হ্যাঁ, যখন আমি বলেছি আমি স্টার্ট করবো ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি দিয়ে, ঠিক। তাহলে শুড স্টার্ট উইথ ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি। তো আমি এখানে
টপিকগুলো লিখে দিচ্ছি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির, যে আপনাদের লাগবে, আর আমার পুরো টিউটোরিয়াল ভিডিওটা তার উপর দিয়ে বেস হয়ে হবে, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট হবে, দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার উইল বি ইন্ডিয়া एज अ जियोग्राफिकल यूनिट, राइट। अच्छा, मैं बार बार बोल दूँ, मैं लिखूंगा इंग्लिश में ही, ठीक है, मेरे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में ही होंगे, सब कुछ इंग्लिश ही থাকবে, হ্যাঁ, কিন্তু আমার বলার ডাইলেক্টটা হিন্দি, বাংলা, উড়িয়া, রাজস্থানী, তুমি যা কিছু বলতে পারো আমি বলে দেবো, ঠিক আছে। ইভেন আই নো 6 ল্যাঙ্গুয়েজেস, তো ওটা নিয়ে আমার কিছু অসুবিধা হবে না। তাহলে প্রথম ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফিতে যখন ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা হবে সেটা হবে ইন্ডিয়া এজ এ জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিট, ঠিক আছে, একটা ভৌগোলিক একক হিসেবে ভারত, ঠিক। তাহলে এটা কি হবে, সব থেকে আগে আমি এটার উপরে একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও বানাবো, ঠিক। তারপরে কি করবো, তারপরে এর উপরে একটা এমসিকিউ করে আমি ধরে ধরে এমসিকিউগুলো করিয়ে দেবো, যাতে আপনাদের এমসিকিউটাও হয়ে যাবে প্রিপেয়ার, ঠিক। তারপরে সেকেন্ড যে হবে টপিকটা, ওটা হবে, সেকেন্ড টপিক হবে জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। তো এটা কি হলো, ভারতের ভূতাত্ত্বিক গঠন, তো বাংলা বলতে গেলে ভারতের भूतात्विक गठन, ठीक है, और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, এটা হলো আমাদের सेकंड टॉपिक, ये होगा हमारा सेकंड टॉपिक। फर्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं इंडिया एज अ जियोग्राफिकल यूनिट से, सेकंड जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक, মানে ভারতের ভূতাত্ত্বিক গঠন। তারপরে থার্ড টপিকটা হবে আমাদের ফিজিওগ্রাফি অফ इंडिया, ठीक। अच्छा, तीनटे किंतु लिटरली सेंसटा आलादा आलादा है, ठीक है ना, इन तीनों का लिटरली मीनिंग अलग अलग होता है। ऐसा मत सोचना कि तीनों को, मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होता है कि तीनों को कंबाइंडली पढ़ा दिया जाता है, बट देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम। इन तीनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। जब मैं पढ़ाने स्टार्ट करूँगा तो यू शुड रेदार पॉइंट आउट कि एखाने डिफरेंसटा कि आछे, जियोलॉजिकल भूतात्त्विक गठन काके माने की धरनेर एखाने कोश्चेनगुलो एराइज होते पारे, बा कि आछे এটা फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें क्या होगा नहीं होगा, तो ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं, बट मोस्टली बुक में इसको एक ही कवर किया गया है और एक ही तरीके से दर्शाया जाता है, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ये सही नहीं है। अच्छा, जो चौथा हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक। चौथा टॉपिक होगा ड्रेनेज। पांचवा होगा क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट मीन्स भारतीय जलवायु, सॉरी टी ई, क्लाइमेट, ठीक। छठवीं टॉपिक जो होगी हमारा होगा, छठवां टॉपिक होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो छठवां हमारा होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट के बाद इस चैप्टर में ट्यूटोरियल वीडियो आएंगे और एमसीक्यू आएगा इससे रिलेटेड। सातवां होगा सॉइल মানে মাটি, তারপরেরটা হবে সাতও, তারপরেরটা হবে 8 নম্বর হবে পপুলেশন মানে জনসংখ্যা, ঠিক আছে। পপুলেশন ডেমোগ্রাফি উপরে আমাদের একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও হবে আর তার থেকে এমসিকিউ আমি করিয়ে দেবো, ঠিক। তারপরেরটা হবে, এটা কিন্তু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট, এটা একটা খুবই লাস্ট বা হ্যাঁ, গতবারে পেপারে এটা আমি দেখেছিলাম, এটা দিয়ে 3-4টা কোশ্চেন ছিল, ড্রেনেজ দিয়েছিল, প্রিতে ড্রেনেজ দিয়েছিল, তারপরে মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট দিয়ে একটা কোশ্চেন ছিল, কাইন্ড অফ এ টাফ কোশ্চেন। তারপরেরটা হবে 10 নম্বর হবে এগ্রিকালচার, 11 নম্বর হবে মিনারেল অ্যান্ড এনার্জি রিসোর্সেস, 11 নম্বর টপিক হচ্ছে মিনারেল অ্যান্ড এনার্জি রিসোর্সেস, ঠিক আছে আমাদের। তারপরে খনিজ সম্পদ আর আমাদের শক্তি সম্পদ, এটা নিয়ে হবে। তারপরে লাস্ট টপিকটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা একটা কম্বাইন করে আমি বলে দিচ্ছি, এটা হয়ে যাবে আপনার আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন, ঠিক, তার সাথে স্টেটস অফ ইন্ডিয়া एंड मिसलेनियस। तो इंडियन ज्योग्राफी अगर आप सेपरेट भी पढ़ते हैं, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि पता है कि प्री में 25 नंबर का और मेंस में इसे 100 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, एमसीक्यू ही आने हैं बट आने हैं,
और एमसीक्यू पिछले 3 साल से जो ट्रेंड है एमसीक्यू का वो काफ़ी टफर साइड की तरफ वो एक्सपेंड कर रहा है। तो इस टॉपिक पे आपको बहुत ही डीप और माइन्यूट नॉलेज चाहिए होगा। तो सबसे पहले आएगा जो मैं पढ़ाऊँगा, स्ट्रिक्टली ये जो मैंने बाइफर्केशन किया है वो अपने ट्यूटोरियल वीडियो के आधार पर किया है। तो आप अगर पढ़ना चाहिए, इससे हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट मेरा जो वीडियोज़ होंगे इसी आधार पे होंगे। और जब मैं पूरे इंडियन ज्योग्राफी को कवर करूँगा तो इस पूरे टॉपिक को कवर करते हुए एक मिसलेनियस करके मैंने अंतिम में रखा हुआ है, उस मिसलेनियस को होगा, उस पर ढेर सारे जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उसको मैं पॉइंट आउट कर दूँगा। और रेदर इस सभी पे आपको एमसीक्यू, एक क्लास होगा उसके बाद एमसीक्यू, और उसके बाद जब सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद अलग से मैं एक कंपेडियम की तरह बना के एक पीडीएफ डाल दूँगा, जिससे आप लोग को भी काफ़ी सुविधा होगी। তাহলে আমি বলছিলাম কি এইটা দিয়ে পুরো টপিক দিয়ে আমার পড়াশোনাটা যখন টিউটোরিয়াল ভিডিও হবে তো এই টপিক উপরেই হবে, ঠিক আছে। তো সবচেয়ে পহলা है इंडिया एज अ জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিট, ঠিক, ভৌগোলিক হিসাবে ভারত, তারপর একটা জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, ভারতের ভূতাত্ত্বিক গঠন, ফিজিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া, ড্রেনেজ, ক্লাইমেট, ন্যাচুরাল ভেজিটেশন এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ, সয়েল, পপুলেশন, মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট, এগ্রিকালচার, মিনারেল এন্ড এনার্জি রিসোর্স এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন, স্টেটস অফ ইন্ডিয়া এন্ড মিসলেনিয়াস, ঠিক। তারপরে এর ছাড়াও আমরা জানি কি ওয়েস্ট বেঙ্গল অফ জিওগ্রাফি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদেরকে পড়তে হয়, সেটা স্পেশালি আমি আলাদা করে পড়াবো, ঠিক আছে। ওটা ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি আমি কভার করছি না, ওটাই বিলকুল আলাদা করে পড়াবো, কেন কি আমাদের সেই জায়গাও আমরা ফিজিওগ্রাফি পড়তে পারি আলাদা করে, ড্রেনেজও পড়তে পারি, ক্লাইমেট পড়তে পারি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তারপরে ন্যাচুরাল ভেজিটেশন অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ আমরা পড়তে পারি, সয়েল পড়তে পারি। তাই ওর একটু পুরো আলাদা করে আমি ভিডিও বানাবো, সেটা আমি इंडियन ज्योग्राफी ভিতরে নিচ্ছি না, ठीक। तो वेस्ट बंगाल की जो ज्योग्राफी होगी उसको मैं अलग से ट्रीट करूँगा, इसके अंदर मैं उसको नहीं लेने वाला। सो डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि इसमें मैंने उस चीज़ को कवर नहीं किया है, ठीक है। तो होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो मेरा पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन होगा वो उसी पे होगा, ठीक है, इसी सब टॉपिक पे होगा। तो नाउ जब ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली है तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो आज यहाँ की स्टार्टिंग जो होगी मेरी वो इंडिया एज अ जियोग्राफिकल यूनिट के ऊपर ही स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। होप आप लोग देख पा रहे होंगे इसे। तो इंडिया एज अ जियोग्राफिकल यूनिट, ठीक है, बांग्ला बोलते गেলে ভারতের একটা ভৌগোলিক গঠন, भारत भौगोलिक एकक हिसाब से भारत, यूनिट का बांग्ला में ट्रांसलेशन एकक होता है, ठीक है। तो তাহলে হবে जियोग्राफिकल यूनिट, इंडिया एज अ जियोग्राफिकल यूनिट, ठीक है, भौगोलिक यूनिट एकक हिसाब से भारत, ठीक। अगर इस टॉपिक को, क्योंकि हमारा एक मेन टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग फर्दर बाइफर्केट करें तो सबसे पहला बाइफर्केशन क्या होगा, जब हम इंडिया के ज्योग्राफिकल यूनिट को पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहला बाइफर्केशन होगा साइज, दूसरा होगा लोकेशन एंड तीसरा होगा फ्रंटियर, ठीक। ফার্স্ট সাইজ, সেকেন্ড লোকেশন এন্ড থার্ড ফ্রন্টিয়ার, ঠিক আছে। সাইজ লোকেশন তো আপনার বাংলায় বুঝতে পারেন, ফ্রন্টিয়ার মিনস হলো সীমান্ত, আমাদের সীমান্ত নেবার কান্ট্রিজ থেকে যা সীমান্তগুলো আছে সেগুলো ডিসকাস হবে, ঠিক। তাহলে ইন্ডিয়া এজ আ জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিটের ভিতরে সাব টপিক হবে সাইজ, লোকেশন এন্ড ফ্রন্টিয়ার। साइज ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया एंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया। लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, ठीक। अच्छा, अब इस सब टॉपिक पे अगर हम स्टार्ट करें तो साइज को अगर हम फर्दर इस पे अगर हम डिटेल एनालिसिस करें तो साइज पे तो इंडिया के अगर साइज़ को हम देखें तो इस पर कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास बनता नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन ही बनते हैं और एक आध दो ही आपको पढ़ना भी है, कुछ चंद टॉपिक्स हैं। साइज़ के बारे में इंडिया का टोटल एरिया आपसे पूछा जा सकता है, এটা এরিয়া টোটাল এরিয়াটা ইন্ডিয়া জিজ্ঞেস করতে পারে, তাহলে সেটা মনে রাখো টোটাল এরিয়া অফ ইন্ডিয়া ইজ হোয়াট 3.28 মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার, ঠিক। 3.28 মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার এটা হলো আমাদের টোটাল এরিয়া অফ ইন্ডিয়া ইজ 3.28 মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার, উইচ ইজ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ার্ল্ড উইচ ইজ ওনলি উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ার্ল্ড এটা কত হলো 2.4%। পুরো ওয়ার্ল্ডে যদি আমরা উইথ রেসপেক্ট টু, WRT মিনস উইথ রেসপেক্ট টু, ঠিক আছে, এইসব শর্টগুলো ওয়ার্ড আছে সব মনে রাখবে। উইথ রেসপেক্ট টু আমাদের এরিয়া, ভারতের এরিয়া কি হলো 2.4% অনলি, পুরো ওয়ার্ল্ড দিয়ে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমাদের এরিয়া হয় 2.4%, ঠিক।
তাহলে ইন্ডিয়ার সাইজ দিয়ে আমরা এই দুটোই विशेष टॉपिक আছে বা দুটো विशेष जानकारी है जो आपको जानना है। और इससे अगर कुछ अलग इतर क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं एमसीक्यू में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया साइज, तो ये हमारा साइज जो है वो कवर हो गया, ठीक। दूसरा सब टॉपिक क्या था? दूसरा सब टॉपिक था हमारा लोकेशन, राइट। लोकेशन ऑफ इंडिया। তাহলে লোকেশন অফ ইন্ডিয়া উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ার্ল্ড। তো আমরা জানি কি যদি এটা ওয়ার্ল্ড হয়, ঠিক, এটা ওয়ার্ল্ড, এটা ইকুয়েटर, এটা है इक्वेटर, ठीक। ये क्या है? इक्वेटर। तो इंडिया क्या है? इंडिया, हमारा इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। তাহলে আমাদের इंडिया কোথায়? नॉर्थ, उत्तर गोलार्ध हमारे इंडिया আছে। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है। तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर अगर हम जानना चाहें तो हमारा इंडिया है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ठीक है। हम साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। तो ये रहा लोकेशन को लेके एक छोटी सी जानकारी। अगर अच्छा लोकेशन पे जो जानकारी इंडिया के लिए है वो ये है कि लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर अक्षांश और देशांतर हिंदी में, अक्षांश और द्राघिमांशो बांग्ला बोला जाए देशांत, लॉन्गिट्यूड के द्राघिमांशो एंड लेटीट्यूड को अक्षांशो। तो लोकेशन ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे इस चीज़ को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है सर। ताले लेटीट्यूड में अगर हम लेटीट्यूड को पकड़े, लेटीट्यूड तो इंडिया का लेटीट्यूड पे जो एक्सटेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक। लेटीट्यूड में अक्षांश हमारे विस्तार আছে 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 6 मिनट, এটা হয় मिनट, ठीक, मिनट नॉर्थ। और এটা হলো अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड जगह होता है द्राघिमांश, तो लॉन्गिट्यूड में होगा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये ईस्ट 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। इसको करेक्ट कर दो वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। तो ये हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे इंडिया का एक्सटेंशन है। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जिस 2014 में जब मैंने यूपी पीसीएस दिया था उसमें क्वेश्चन आया था, प्री में आया था ये क्वेश्चन। उसमें इस तरह से पूछा गया था, मैं उसको डालूंगा अभी जब एमसीक्यू रेडी करूँगा मैं इसका, तो उस क्वेश्चन को उसमें मैं इंक्लूड करूँगा। তাহলে यूपी पीसीएस डिसकास এখানে यूपी पीसीएस আমার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি রাফলি এটা ডিফারেন্স কত হলো, রাফলি 29 অ্যান্ড এখানেও 29 সামথিং হবে, রাফলি 30 ডিগ্রি, রাফলি ডিস্টেন্স হবে 30 ডিগ্রি, ঠিক আছে। রাফলি 30 ডিগ্রি ডিফারেন্স আমাদের নর্থ থেকে আর ইস্ট থেকেও, কিন্তু ইন কিলোমিটার ভ্যারি করে দেয়। সেটা কেন, সেটা আমি যখন एमसीक्यू कराबो তখন বিস্তারিতভাবে ওখানে বুঝিয়ে দেবো कि কেন এটা হয়, ठीक। और अगर हम लोग इसको इन किलोमीटर में अगर इसको दिखाएं, डेलिनेट करें, तो नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। ये हुआ नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट में नॉर्थ टू साउथ इंडिया का जो है वो है 3 नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका ये जो डिफरेंस होता है अराउंड 300 किलोमीटर, ये डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है, इस पर क्वेश्चन था यूपी पीसीएस में। अगर दोनों का डिग्री का मान 1 है तो डिफरेंस दोनों का डिग्री में एक्सटेंशन पे अगर डिग्री का मानक 1 है तो ये डिफरेंस इन किलोमीटर क्यों है। तो ये मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों है ऐसा। তাহলে এটা মনে রাখবে, যদি নর্থ টু সাউথ জিজ্ঞেস করেন এক্সটেনশন কত আমাদের বিস্তারিত ইন কিলোমিটার, তাহলে লেন্থ হবে 3214 কিলোমিটার ফ্রম নর্থ টু সাউথ অ্যান্ড ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট 2933 কিলোমিটার, ঠিক। এটা হলো 2933 किलोमीटर, ठीक। होप आप लोगों ने इस चीज़ को भी पढ़ लिया हो। तो लोकेशन ऑफ इंडिया में यही 2 मेन टॉपिक्स थे, पहला कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और
দ্রাঘিমাংশ আমাদের কত ওটা ডিস্টেंस তারপরে नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट আমাদের কত डिस्टेंस আমাদের আছে ठीक। तो ये रहा लोकेशन ऑफ इंडिया को लेके ये जो भी डेटा थे। एंड जो थर्ड सब टॉपिक है इस पे थर्ड सब टॉपिक है फ्रंटियर TIER फ्रंटियर ऑफ इंडिया। फ्रंटियर ऑफ इंडिया सीमांत इंडिया सीमांत এটা নিয়ে क्वेश्चन ये सब टॉपिक इंडिया एज अ जियोग्राफिकल यूनिट का सब टॉपिक के रूप में ये लास्ट सब टॉपिक है फ्रंटियर ऑफ इंडिया मीन्स सीमांतो भारतीय सीमांत ठीक है से। तो अब जब सीमांतों को लेके आप करें तो रिसेंटली आप क्वेश्चंस में देखे होंगे कि इंडिया के हाँ सीमांतों से क्वेश्चंस शायद इस बार प्री में थे बट आई एम नॉट श्योर कि इस बार प्री में थे या नहीं थे बट आई थिंक कि प्री में थे शायद पता नहीं ध्यान नहीं है हो सके प्री में हो ना हो बट हाँ 2017 के मेंस जब मैंने दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रंटियर ऑफ इंडिया से इवन दो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रंटियर ऑफ इंडिया से जो 2017 আমি মেন্স দিয়েছিলাম তাই দুটো কোশ্চেন ছিল ফার্স্ট দ্য এরিয়া অফ ডিসপিউট বিটুইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান এন্ড সেকেন্ড ওয়ান উইচ কান্ট্রি শেয়ার্স দ্য লংগেস্ট বাউন্ডারি উইথ ইন্ডিয়া এটা হ্যাঁ দুটোই ছিল। তাহলে ফ্রন্টিয়ার অফ ইন্ডিয়া ঠিক তাহলে আমরা সীমান্ত হিসেবে যদি আমরা ডিসকাস করি ইন্ডিয়ার তাহলে আমাদের পুরোটা ফ্রন্টিয়ার কত পুরোটা ফ্রন্টিয়ার হবে पूरा हमारा जो नेबरिंग कंट्री के साथ जितना हमारा एरिया लगा हुआ है वो है 15,200 किलोमीटर ठीक 15,200 किलोमीटर पूरा फ्रंटियर ऑफ इंडिया है जो नेबरिंग कंट्री के साथ हमारा जो बाउंड्री जो हम शेयर करते हैं वो है 15,200 किलोमीटर इन टोटल ठीक जिसमें सबसे ज़्यादा हम शेयर करते हैं विथ बांग्लादेश एंड लेस विथ द फर्स्ट मोस्ट एंड लिस्ट सब থেকে কম করি আমরা আফগানিস্তান আফগানিস্তান ঠিক এটা আমি ম্যাপে বোঝাবো কি আফগানিস্তান থেকে আমরা কি করে শেয়ার করি ঠিক আছে ওটা আমাদের অরিজিনাল কাশ্মীরের স্ট্রাকচার দিয়ে হয় না হলে এখন তো দেখুন পিওকে যদি পিওকে আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে তো আমরা আফগানিস্তান থেকে আমরা কোনো বর্ডার শেয়ারিং না কিন্তু যেহেতু আমরা পিওকেও নিজের অংশ ভাবি তাই আমাদের আফগানিস্তান থেকে 80 किलोमीटर मीन्स हाँ अराउंड 80 किलोमीटर हमारे और साथ ही बाउंड्री शेयरिंग है ठीक है। तो ये तो हुआ फ्रंटियर ऑफ इंडिया सीमांतों को लेके सबसे पहला ये कि 15,200 किलोमीटर हम लोग शेयर करते हैं बाउंड्री विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज जिसमें से सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ। तो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं हम व्हाट अराउंड 4,096 किलोमीटर एंड विथ अफगानिस्तान अराउंड 80 किलोमीटर हाँ विथ अफगानिस्तान इज अराउंड 80 किलोमीटर। उसके बाद अलग से टेबल होगा जो मैं MCQ में पूछ के आपको उसको भी क्लियर कर दूंगा जो अदर्स कंट्री के साथ जितने भी हमारे हैं और जब इस फ्रंटियर को मैं आगे पढ़ाऊंगा तो वो भी क्लियर हो जाने। तो फ्रंटियर में सबसे पहला जो डेटा है वो ये है कि हमारी इंडिया जो है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ जो शेयर करती है बाउंड्री वो है 15,200 किलोमीटर विथ बांग्लादेश वी शेयर मोस्ट लाइक 4,096 किलोमीटर एंड विद अफगानिस्तान वी शेयर लिस्ट लाइक 80 किलोमीटर अराउंड 80 किलोमीटर राइट। अच्छा এবার আমরা যখন ফ্রন্টিয়ার তাকে যদি ফার্দার ডিসকাস করি ঠিক আছে যখন আমরা ফ্রন্টিয়ার নিজের ফ্রন্টিয়ারকে আগে ডিসকাস করবি মিন্স বর্ডারকে আমরা নিজের বর্ডারকে আগে ডিসকাস করলে विथ डिस्प्यूटेड एरिया में इस बॉर्डर को समझाने वाला हूँ ठीक है जो डिस्प्यूटेड एरिया है क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है उसमें डिस्प्यूटेड एरिया को बहुत ज़्यादा ही पूछा जाने लगा है कि डिस्प्यूटेड एरिया कौन से कहाँ के हैं नहीं है तो अब जो है उस पर भी एम्फेसिस देना ज़रूरी है ठीक है। ताले सब থেকে आगे হবে बॉर्डर विथ चाइना ठीक আমরা জানি कि আমরা चाइना থেকে बॉर्डर शेयर करी ठीक बॉर्डर विथ चाइना। यार मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर कोई चीज़ समझ में ना आए मैं बार बार बोल के इसलिए उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ अगर मुझे मेरे लिखने में आप लोगों को समझ में ना आए तो बॉर्डर विथ चाइना राइट ओके बॉर्डर विथ चाइना देखो बॉर्डर विथ चाइना इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक এটা অনেক অনেক এটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আছে বর্ডার উইথ চায়না কিন্তু আমাদের সবথেকে বেশি ডিসপিউট চায়না থেকেই আছে উইথ বাউন্ডারি রাইট তারপরে আমাদের পাকিস্তান থেকে তাহলে চায়না থেকে আমাদের যে বর্ডার হয় সেটা নিয়ে আমাদের অনেক ডিসপিউট ঠিক।
স্টার্ট করলে আমরা যদি বর্ডার উইথ চাইনা দেখি তাহলে আমরা বর্ডার উইথ চাইনাকে আমরা তিনটে আলাদা আলাদা आलादा জায়গা করে विभाजन करते पारी। ठीक, तो जो सबसे पहला विभाजन होगा बॉर्डर विथ चाइना को लेके वो होगा हमारा वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो दूसरा होगा वो होगा मिडिल सेक्टर, और जो तीसरा होगा वो होगा ईस्टार्न सेक्टर। राइट, हमारे चाइना থেকে बॉर्डर अराउंड विथ फ्रॉम যদি আমরা কাশ্মীর থেকে দেখি তাহলে পুরো কাশ্মীর টু অরুণাচল প্রদেশ, ফ্রম নর্থার্ন পয়েন্ট টু ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट আমরা बॉर्डर शेयर करी चाइना থেকে। ठीक है, ताई हमारे हल्के के लिए हम लोग को कम मतलब आसानी से समझ में आ जाए उसके लिए इस चीज़ को 3 भागों में बांट दिया जाता है, फ्रॉम वेस्टर्न टू मिडिल, फ्रॉम लास्ट टू ईस्टर्न। ठीक, तो वेस्टर्न मिडिल एंड ईस्टर्न के रूप में इसको बांट दिया गया। अच्छा, ताहले वेस्टर्न सेक्टर আমরা বলি তো वेस्टार्ने যখন আমি मैप এটা मैप দিয়ে তো বোঝানো যাবে না। হ্যাঁ, वेस्टार्न सेक्टर আমরা দেখি কি আমরা যখন इसको मिटाना पड़ेगा। वेस्टर्न सेक्टर में फ्रॉम सियाचिन टू अस्काईचिन एंड तिब्बत के कुछ एरियाज जो हैं वो हमारे वेस्टर्न सेक्टर में आते हैं, जो कश्मीर की तरफ के हैं। अब तो खैर वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तरफ है, तो लद्दाख की तरफ जितने भी हम बाउंड्रीज शेयर करते हैं चाइना के साथ वो वेस्टर्न सेक्टर में आते हैं, जो कि अराउंड 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर हम लोग वेस्टर्न ठीक है वेस्टर्न सेक्टर में हम लोग कवर करते हैं। 480 किलोमीटर। राइट, उसको मैं वो कर देता हूँ। वेस्टर्न सेक्टर में जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो 48 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, जो कि मोस्टली विथ लद्दाख रीजन। ठीक है, ये सिर्फ लद्दाख रीजन के साथ ही हम करते हैं। उसके बाद आता है मिडिल सेक्टर। राइट, मिडिल सेक्टर होता है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड यहाँ पे हम शेयर करते हैं। मिडिल सेक्टर जो होता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ हम शेयर करते हैं इनकी। ठीक है, अब मिडिल सेक्टर में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है चाइना के साथ, हमारे मिडिल सेक्टर में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। मिडिल सेक्टर उत्तराखंड में कुछ डिस्प्यूट है बट विथ नेपाल है, वो चाइना के साथ नहीं है। तो वेस्टर्न सेक्टर में भी डिस्प्यूट है, वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा कि वेस्टर्न सेक्टर में क्या डिस्प्यूट है जब डिस्प्यूट लैंड के बारे में क्लियर करूंगा। तो मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के साथ ही मिडिल सेक्टर हम शेयर करते हैं चाइना के साथ बाउंड्री। इसमें कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। जो डिस्प्यूट एराइजन होता है वो होता है ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर। ठीक, तो जब इंडिया विथ चाइना के जो ईस्टर्न सेक्टर के हम अगर बॉर्डर के बारे में डिस्कस करें तो वो 1140 किलोमीटर, होप आप यहाँ से दिख रहे हो, 1140 किलोमीटर है। ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री है वो 1140 किलोमीटर है। और जो हम क्वेश्चंस में पढ़ते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव में, कि इंडिया एंड चाइना, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड व्हाट लाइन, इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन। राइट, तो मैकमोहन लाइन जो होती है वो ईस्टर्न सेक्टर में ड्रॉ की गई है। अब कुछ लोगों को यही पता नहीं होता कि मैप में मैकमोहन लाइन किस तरफ है। तो मैकमोहन लाइन आपको लद्दाख रीजन की तरफ नहीं मिलेगी। लद्दाख रीजन की तरफ जो लाइन है वो अलग है, वो जॉनसन एंड मैकडोनल्ड लाइन है, वो लद्दाख की तरफ है। मिडिल सेक्टर में कोई बाउंड्री की लाइन नहीं है, वो ईस्टर्न सेक्टर में 1140 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल पॉइंट फ्रॉम जहाँ पे भूटान टच करता है AP से, वहाँ से लेके पूरा तानू पास तक है। ठीक है, ये जो मैकमोहन लाइन है, जब मैं उसको डिस्कस करूँगा तो मैं बताऊँगा। तो ईस्टर्न सेक्टर में हम 1140 किलोमीटर, ये फैक्चुअल डेटा, इसको याद रखना। हो सके क्वेश्चंस इससे ही आ जाए, सीधे पूछ दे कि ईस्टर्न सेक्टर में कितनी हम बाउंड्री शेयर करते हैं विथ चाइना, या फिर बॉर्डर विथ चाइना हाउ मेनी, कितने सेक्टर में बांटा गया है बॉर्डर विथ चाइना को। तो वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न 430 में, ईस्टर्न सेक्टर में 1140 है, रेस्ट जो है मिडिल सेक्टर में। अब इस पे जो डिस्प्यूटेड जो एरिया अगर हम इस पर डिस्कस करें, ठीक है, जो बॉर्डर विथ चाइना पे जितने भी डिस्प्यूटेड लैंड है हमारे, इसके बारे में फर्दर इस जो WBCS के क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है वो हमेशा डिस्प्यूटेड लैंड पे रहा है। वो लोग हमेशा डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्यूटेड लैंड कैसा है, कैसा नहीं है। तो डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, फ्रंटियर ऑफ इंडिया, सॉरी,
तो डिस्प्यूटेड लैंड विथ चाइना, डिस्प्यूटेड लैंड विथ चाइना, ये हमेशा ही हॉट टॉपिक रहता है। डिस्प्यूटेड लैंड विथ चाइना, हमेशा कुछ ना कुछ स्क्रैमिश होती रहते हैं, छोटे मोटे छिटपुट झमेले इंडिया और चाइना के लैंड बाउंड्री को लेकर, ठीक है। तो जो सबसे पहला डिस्प्यूटेड लैंड होता है वो है अक्साई चीन। अक्साई चीन का अगर मैप दिखाऊं मैं, चलो मैं मैप से ही समझाता हूँ। तो अक्साई चीन का जो मैप है वो इस तरह है, ये इस तरह का है, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या है, ये है JNK, ये हो गया लद्दाख रेंज, ये हो गया लद्दाख, सारे दोनों यूनियन टेरिटरी है, यूटी है हमारी यूनियन टेरिटरी है दोनों, ठीक है। अब सॉरी मैप तो काफ़ी अजीब सा है, बट होप आप समझ जाओगे। यहाँ गिलगिट हाँ ये बल्तिस्तान, ये गिलगिट है, और ये POK का JNK है। तो ये जो एरिया यहाँ से निकला होता है, जो कि काराकोरम पास के बाद का जो एरिया होता है, जो हल्का सा ऐसा कान के शेप का बना होता है, वही है अक्साई चीन का एरिया, अक्साई चीन का एरिया। ये है अक्साई चीन एरिया, जो कि विथ हमारे साथ डिस्प्यूटेड लैंड है इंडिया के साथ चाइना का। अगर JNK का मैप देखो तो ये रीजन बिल्कुल कान की तरह हुआ निकला हुआ रहता है। काराकोरम ट्रैक्ट के बाद यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद काराकोरम ट्रैक्ट, ये पूरा काराकोरम रेंज यहीं से आ रही है। जब मैं आगे फर्दर पढ़ाऊँगा तो ये भी क्लियर कर दूंगा मैं, এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন আমরা কোথায় যাব, ফিজিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়াতে যাব, তাহলে এই সব ক্লিয়ার করে দেবো আমি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কারাকোরাম রেঞ্জ, এখানে কারাকোরাম পাস কানেক্ট ইন্ডিয়া টু তিব্বত, অ্যান্ড এই জায়গাটা পুরো আকসাই চীন, এটা পুরো হলো আমাদের डिस्प्यूटेड लैंड विथ चाइना, ठीक है। ये काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है इस लैंड को लेके। अब इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, जो एक तो मैंने खुद शेयर किया था जब मैं शायद UPPCS के मैं लेबर ऑफिसर का दे रहा था, तो उस समय क्वेश्चन आया था इसका। अब इस पे जो है 2 बार 2 लाइनें खींची गई है, जिस तरह से मैकमोहन लाइन थी, ठीक है, जो इंडिया एंड चाइना के बाउंड्री को बताती है, उसके लिए एक कमीशन को बैठाया गया था। उस कमीशन ने एक लाइन ड्रॉ की, जो मैकमोहन लाइन हो गई वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को लेके। उसी तरह से সেই অনুযায়ী আর দুটো লাইন এখানে ড্র করা হয়েছিল, ঠিক আছে। সেই দুটো লাইনটা মনে রাখবে, और नाम हो तो जिज्ञेस करते पारे एज ए MCQ। खैर मैं MCQ में उसको ऐड कर दूंगा, फिर भी यहाँ पे 2 लाइनें बनी थी, ठीक। एक इस लाइन को लेके बनी थी, इस जगह को लेके, और एक इस तरह को लेके। एक लाइन में पहली जो लाइन सबसे पहले जो प्रपोज की गई थी वो थी जॉनसन लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइन प्रपोज की गई वो जॉनसन लाइन, जो इस तरफ आई, ये आ गई जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन, ठीक। तो जॉनसन लाइन की बोला, जॉनसन लाइन है अक्साई चीन एरिया के, हो सके दिख नहीं रहा, ये अक्साई चीन। তাহলে জনসন লাইনে কি হলো, जॉनसन लाइन में क्या हुआ, जॉनसन लाइन में अक्साई चीन एरिया को इंडिया का पार्ट बताया गया, ठीक है। जॉनसन लाइन जब खींची गई थी, तो जॉनसन लाइन में, जॉनसन लाइन जब आई थी, जॉनसन लाइन, उसमें क्या हो गया था, अक्साई चीन, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये काराकोरम ट्रैक्ट, ये काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम ट्रैक्ट है, ठीक है। काराकोरम ट्रैक्ट मीन्स काराकोरम पास, और ये हम लोग का लद्दाख रेंज, ठीक है। लद्दाख जो हम लोग का एरिया, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख का, ये जो एरिया है पूरा, सबसे पहले जॉनसन लाइन खींची गई यहाँ से। तो जॉनसन लाइन में अक्साई चीन के एरिया को इंडिया को दिया गया था, वो इंडिया के लिए था मनोनीत, ঠিক আছে। তাহলে জনসন লাইনটা যখন জনসন লাইনটা ড্রা করা হয়েছিল, সেই লাইন অনুযায়ী আমাদের अक्साई चीनটা इंडियार हाथे एडमिनिस्ट्रेशन छिलो। किंतु जब ये जॉनसन लाइन खींच दी गई, उसके बाद फिर डिबेट बढ़ा, और इस डिबेट के बाद एक मैकडोनल्ड लाइन खींची गई, ठीक। ये जो लाइन, ये जो लाइन है, जो अक्साई चीन के एरिया को इंडिया से अलग करती है, ये हो गया मैकडोनल्ड लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, राइट। होप आप लोग को ये दिख रहा हो, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। ये जो लाइन खींची गई, ये हो गई मैकडोनल्ड लाइन, राइट, मैकडोनल्ड लाइन। और अकॉर्डिंग टू मैकडोनल्ड लाइन, अक्साई चीन वाज गिवन टू चाइना, नाउ इट इज नॉट नो मोर पार्ट ऑफ इंडिया। তাহলে এখানে দুটো লাইন আছে, ঠিক আছে, জনসন লাইন এন্ড ম্যাকডোনাল্ড লাইন, মনে রাখবে, ঠিক আছে। জনসন লাইন এন্ড ম্যাকডোনাল্ড লাইন, অ্যাকর্ডিং টু জনসন লাইন, अक्साई चीन वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट आफ्टर रेक्टिफिकेशन
another line which is named McDonald line. এটা ড্রা হলো according to it কি হলো कि अक्साई चीन एरिया के चाइना के अक्साई चीन एरिया चाइना के दिए देवा हलो. नाउ जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके आधार पे अक्साई चीन का एरिया जो है चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. बट इसको लेके भी काफ़ी डिस्प्यूट हमेशा रहा है और रहेगा भी. आखिर जियो पॉलिटिक्स का मैटर है. तो अब WBCS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दोनों लाइन को याद रखनी होगी, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन. ठीक है, सबसे पहले जॉनसन लाइन को ड्रॉ किया गया था, उसके बाद मैकडोनल्ड लाइन को ड्रॉ किया गया था. जॉनसन लाइन को ड्रॉ किया गया था अराउंड 1865, राइट. 1865 को जॉनसन लाइन को ड्रॉ किया गया था एंड जो मैकडोनल्ड लाइन थी वो 1893 में ड्रॉ की गई थी, राइट. मैकडोनल्ड लाइन 1893 एंड जॉनसन लाइन 1865. ठीक, ताले वेस्टर्न सेक्टर की बोलो, वेस्टर्न सेक्टर बॉर्डर विथ चाइना था हमारे डिस्प्यूटेड एरिया अक्साई चीन एरिया था. टू लाइन ड्रॉ होलो जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन. ओके, होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आप लोगों को वेस्टर्न मोस्ट सेक्टर को लेके इन बॉर्डर विथ चाइना. नाउ मिडिल, अब मिडिल रेंज का तो बता दिया मैंने. जो मिडिल सेक्टर है जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ टच करता है बाउंड्री, उसको लेके इंडिया और चाइना के बीच में कोई ऐसा खास डिस्प्यूट नहीं है. फर्दर जो डिस्प्यूट है वो है अरुणाचल प्रदेश को में. तो अरुणाचल प्रदेश में जो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट सेक्टर में जो आता है इंडिया एंड चाइना का, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये जो तो ये मैकमोहन लाइन पूरी ईस्टर्न जो बाउंड्री जो भूटान से लेके, यहाँ पे भूटान है, भूटान से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश का वो पूरा एरिया जो तनु पास तक जाती है, ये पूरा एरिया जो है ये मैकमोहन लाइन. अगर मैप में आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जितना भी बाउंड्री भी चाइना है वहीं पे मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी. ठीक है, तो मैकमोहन लाइन जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है वो ईस्टर्न सेक्टर पे है, वो मिडिल सेक्टर में या वेस्टर्न मोस्ट सेक्टर में नहीं है, वहाँ पे वो लाइन नहीं है. तो मैकडोनल्ड लाइन जो है वो मैकमोहन लाइन मैकडोनल्ड लाइन तो वेस्टर्न मोस्ट सेक्टर में, मैकमोहन लाइन जो है, अच्छा हम लिख ही देता हूँ, मैकमोहन लाइन. तो मैकमोहन लाइन जो है वो ईस्टर्न सेक्टर में विथ चाइना है. इसकी डिस्टेंस है 890 किलोमीटर. ठीक है, मैकमोहन लाइन जो कि ड्रॉ की गई थी 1914 को, এটা মনে রাখবে. ঠিক আছে, 1914 भाया शिमला कॉन्फ्रेंस, राइट. भाया शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 को मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी. इस कॉन्फ्रेंस में एक म्यूचुअली एग्रीड करके हमने एक बाउंड्री बना ली और एक लाइन डिमार्केशन लाइन खींच ली जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं. तो जो काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है. तो आपको इतना पता होना चाहिए जो ड्रॉ हुआ था वो 1914 में हुआ था. वाइड शिमला कॉन्फ्रेंस 1819 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है. ठीक है, अच्छा, अब जो डिस्प्यूट विथ चाइना है मैकमोहन लाइन को लेके, वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश में, ये पूरा AP है अरुणाचल प्रदेश, राइट. आंध्रा मत बोलना, अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट का है. ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है तो हमेशा चाइना यहाँ से अग्रेसन करता है. ठीक है, तो चाइना सब समय एखान दिए हमारे एग्रेसन देखा है, सब समय एखाने बोले कि ना ये पूरा एरियाटा ओर আছে কেন. तो 1914 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था तो इसमें उस समय जो था तिब्बत था, क्योंकि यहाँ से तिब्बत का रेंज आता है. तो तिब्बत जो था, तिब्बत उस समय एक ऑटोनोमस स्टेट था, चाइना के साथ तिब्बत का मर्ज नहीं हुआ था. तो शिमला कॉन्फ्रेंस में जब हुआ तो वो हुआ था इंडिया एंड तिब्बत के साथ, राइट. এটা মনে রাখবে, इंडिया विथ तिब्बत, इंडिया और चाइना के साथ वो नहीं हुआ था ये कॉन्फ्रेंस. और ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो इंडिया एंड तिब्बत के बीच में हुआ था. जब इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ तो चाइना ऑलवेज सेज कि ना, देयर इज़, मेरा कोई भी ऐसा डेलीगेशन नहीं था, देयर इज़ नो डेलीगेशन ऑफ अस इन शिमला कॉन्फ्रेंस. चाइना का हमेशा यही आर्गूमेंट रहता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस में हमारा कोई डेलीगेशन नहीं था, इसलिए दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड. इसलिए चाइना कभी इस मैकमोहन लाइन को रेटिफाइड नहीं करता, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडिया एंड तिब्बत के लोग थे, उसमें चाइना का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था. देयर इज़ नो डेलीगेशन ऑफ चाइना इन शिमला कॉन्फ्रेंस. তাই मैकमोहन लाइन के चाइना सब समय এটাকে এগ্রি করে না, বলে কি না এটা ওদের ক্ষেত্রে এটা বাধ্য না. কিন্তু हाँ, इस लाइन को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है, तो खैर वो है. तो ये रहा मैकमोहन लाइन हो गया. इसकी डिस्टेंस 1890 किलोमीटर.
कब बना था 1914, वाइड शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये तो रहा इस पर एक फैक्चुअल फैक्ट, ठीक है। जब MCQ बनेगा तो इस पर और 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो खैर वो तो जब MCQ डालूंगा मैं तो डाल दूंगा। तो ये रहे विथ बॉर्डर विथ चाइना एंड उसको लेके जितने भी डिस्प्यूटेड चीज़ें रही हैं, राइट। अब बॉर्डर डिस्प्यूट विथ फ्रंटियर ऑफ इंडिया, बॉर्डर विथ पाकिस्तान, राइट, बॉर्डर विथ पाकिस्तान। तो बॉर्डर विथ पाकिस्तान जानते हैं हम लोग किस, JNK की तरफ आएगा, राजस्थान, गुजरात एंड HP। ये जो एरिया है पूरा का पूरा पंजाब, ये सारे एरिया पाकिस्तान के साथ, जो हमारे वेस्टर्न मोस्ट सेक्टर है वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। बट इसके मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस डिस्प्यूटेड एरिया को ही रोक के मैं रखूंगा, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है यही WBCS के परीक्षा और जो क्वेश्चन जिस ट्रेंड से पूछे जा रहे हैं उसके आधार पे यही चीज़ जो है जो रिलेवेंट है। बाकी तो उसमें बहुत सारी हैं चीज़ें जो रिलेवेंट हो सकती है, उसको मैं MCQ में डाल दूंगा। बट जो फैक्चुअल फैक्ट जो पढ़ाना हो सकता है वो डिस्प्यूटेड लैंड ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिसपे इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा ही बनता रहा है, वो एक तो है साल तोरो रेंज, साल तोरो, यार चौक पेन चल नहीं रहा ऐसे ही। फर्स्ट है साल तोरो रेंज, साल तोरो रेंज, ठीक। एक है सर क्रीक और दूसरा तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर। वैसे तो पूरा का पूरा POK ही डिस्प्यूटेड एरिया है विथ इंडिया। अगर अब सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह के बारे में, एक बिल्कुल निर्दिष्ट जगह जो नाम नहीं ताले साल्तोरो रेंज, सर क्रीक एंड सियाचिन ग्लेशियर। 2017 मेन सेट पूछा जिगेस 17 और समथिंग 19 मे बी 19 ने जिगेस कराई छिलो आई थिंक, हाँ 19 ने मेन से क्वेश्चन छिलो कि एरिया ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो सर क्रीक ओटा आंसर छिलो, ठीक है। तो ये साल्तोरो रेंज, सर क्रीक एंड सियाचिन ग्लेशियर, यही 3 जो एरिया है वो हमारा डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ। तो ये तीनों जब मैं पॉइंट्स को समझाऊंगा अभी कुछ देर बाद, नेक्स्ट टॉपिक है वो, उसमें मैं तीनों को बाय मैप में क्लियर कर दूंगा, साल्तोरो रेंज, सर क्रीक एंड सियाचिन ग्लेशियर, राइट। तो ये तो हो गया हमारा बॉर्डर विथ पाकिस्तान। अगर हम बॉर्डर विथ नेपाल बोले इंडिया का, ठीक, तो अगर हम बॉर्डर विथ नेपाल जाएं तो नेपाल का बॉर्डर आपको पता है UP, बिहार, ठीक। और तो बॉर्डर विद नेपाल में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो कि नेपाल के साथ हमारे जो डिस्प्यूटेड एरिया हैं, अभी रिसेंटली अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो रिसेंटली देखा होगा कि ढेर सारे डिस्प्यूटेड, एक स्पेशली डिस्प्यूटेड एरिया से लेके इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी तनातनी हो गई थी और वहाँ के PM को भी काफ़ी भुगतना पड़ा था। तो डिस्प्यूटेड लैंड इन विथ रिस्पेक्ट टू नेपाल, तो विथ रिस्पेक्ट टू नेपाल सिर्फ 2 ही ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया हैं जो नेपाल क्लेम करता है अपने लिए और इंडिया क्लेम करता है अपने लिए। एक तो है सुस्ता, लैंड का नाम है सुस्ता, ठीक, सुस्ता, ये है UP में, और दूसरा है काला पानी, ये है उत्तराखंड में, ठीक। बस ये दोनों ही मेजर एरिया ऑफ डिस्प्यूट है, एक सुस्ता जो UP में है और काला पानी जो कि उत्तराखंड में, UK मीन्स उत्तराखंड, ठीक है। तो यही 2 मेजर डिस्प्यूटेड एरिया है विथ नेपाल। काला पानी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रखा था। तो बॉर्डर विथ नेपाल डिस्प्यूटेड एरिया यही 2 है, ठीक है। इसके जो फैक्चुअल फैक्ट है वो मैं क्वेश्चन में पूछ लूँगा, तो उसके थ्रू आप लोगों को याद रहेंगे। 1-2 फैक्चुअल फैक्ट है बॉर्डर विथ नेपाल को लेके, कुछ रिवर्स है जो हमारे साथ बाउंड्री बनाती है, नेपाल कुछ रिवर जो इंडिया के साथ बाउंड्री बनाती है, तो वो सारे मैं MCQ में कवर कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसका मैप बना के भी समझाना काफ़ी मुश्किल होगा। हाँ, तो बॉर्डर विथ नेपाल हो गया। रेस्ट जो है, जो बॉर्डर में एक हल्का सा डिस्प्यूट था हमारा, वो था बॉर्डर विथ श्रीलंका, राइट, बॉर्डर विथ श्रीलंका। तो हम लोग जानते हैं कि बॉर्डर विथ श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका है, राइट, ये यहाँ से ये पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट है, ठीक। तो ये इंडिया, ये श्रीलंका एंड पाक स्टेट। अच्छा, पाक स्टेट में स्टेट का मतलब
होप आप लोग स्टेट का मतलब जानते हो। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि जब कोई दो बड़े, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे अरेबिक ओशियन, यहाँ पे इंडियन ओशियन। तो जब दो मेजर कुछ क्या बोलते हैं वाटर मास होता है, उस वाटर मास को जब एक छोटी सी शाखा जोड़ती है तो उसे स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी यहाँ पे जो वाटर की जो पैच है, ये जो पैसेज है जो जोड़ती है क्या गल्फ ऑफ मन्नार को और बे ऑफ बंगाल को, तो ये इसी को स्टेट बोला जाता है, ठीक है। पाक स्टेट, स्टेट मीन्स स्टेट इज ए ज्योग्राफिकल टर्म, ठीक है, इसका नाम पाक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो धनुषकोंडी से आप एडम्स ब्रिज को जानते हैं, यहाँ पे धनुषकोंडी से लेके यहाँ पे श्रीलंका को जो जोड़ती है, तो यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे आइसलैंड थे, ठीक है। तो इन आइसलैंड में एक ऐसा आइसलैंड था जिसको लेके काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था इंडिया एंड श्रीलंका का, ठीक। ये तो मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। तो जो मैंने जगह दिखाया था वो आइसलैंड था, उस वहाँ पे 3-4 आइसलैंड थे, उससे भी ज़्यादा, मोर मैटर ऑफ फैक्ट उससे ज़्यादा ही थे, सॉरी उससे ज़्यादा ही होंगे 3-4 से। तो वहाँ पे एक ऐसा आइसलैंड था जिसको लेके डिस्प्यूट था इंडिया के साथ, श्रीलंका का, सॉरी। तो उस आइसलैंड का नाम था कच्छाथीवु आइसलैंड, ठीक है। इसका मैं सही से लिखता हूँ यार, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कच्छाथीवु आइसलैंड, ठीक है। स्पेलिंग होगा इसका KACHATHEEVU, कच्छाथीवु आइसलैंड, ठीक। ये एक एरिया ऑफ डिस्प्यूट था, एक ये आइसलैंड है, ठीक है, कच्छाथीवु आइसलैंड। ये एक आइसलैंड था जो कि इंडिया एंड पाक स्टेट में था, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। बट इस आइसलैंड के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए इंडिया ने ये चीज़ श्रीलंका को, ये आइसलैंड श्रीलंका को दे दी इन 1974, ठीक। ये याद रखना, इन 1974 कच्छाथीवु आइसलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका बाय इंडिया इन 1974 टू सेटल द मैटर को सेटल करने के लिए इस आइसलैंड को जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, ठीक है। तो अब इन प्रेजेंट सिनेरियो दिस इज नॉट अ डिस्प्यूट बिटवीन, ये डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, बट एट दैट द देन 1974 में ये एक, या फिर ऑन एंड बिफोर 1974 दिस वाज अ डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन इंडिया एंड শ্রীলঙ্কা, ঠিক আছে। তাহলে এই কাচ্চাথিবু আইসল্যান্ড আগে ছিল কিন্তু 1974 কি হলো কি এটাকে শ্রীলঙ্কাকে দেওয়া হলো ফ্রম ভারত শ্রীলঙ্কাকে এই আইসল্যান্ডটা দিয়ে দিল, ঠিক। ডিসপিউটেড এরিয়া বলে একটা ভালো রিলেশনশিপ করার জন্য 1974 যারা জানে সেই সময় অনেক টার্মোইল ছিল শ্রীলঙ্কাতে, অনেক এলটিটি অনেক নিয়ে সব ঝামেলা চলছিল, তাই টু স্পেসিফাই দেম इंडिया কাচ্চাথিবু আইসল্যান্ডকে दिए दिए से, ठीक। तो अब जो है फ्रंटियर, हाँ फ्रंटियर तक हमने कवर कर लिया है। तो साइज, लोकेशन एंड फ्रंटियर, तो इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, इस टॉपिक के जितने सब टॉपिक थे सारे कवर हो चुके हैं। बट इसमें और एक सब टॉपिक रहता है, वो है पॉइंट्स। व्हाट पॉइंट मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, রাইট। তাহলে এক্সট্রিম পয়েন্টস অফ ইন্ডিয়া নিয়ে কোশ্চেন আসে, আমি দেখেছি, হ্যাঁ অনেকবারই আসে, यूपी PCS, এটা অনেক कॉमन, SSC हर जगह आपको इसमें कॉमनली मिल जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया को लेके। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया में आप क्या समझ रहे हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स मीन्स लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, যার পরে আর ইন্ডিয়া হবে না, যার পরে আর বা সমুদ্র হবে বা আলাদা দেশ হবে, ঠিক আছে। তাহলে एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेके बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा। यूपी PCS में हमेशा पूछा जाता है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इवन शायद WBCS में 1 या 2 क्वेश्चंस मैंने देखे थे, आई डोंट नो किस ईयर में था, बट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया को लेके क्वेश्चंस रहे हैं, हमेशा ही रहे हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे पहला एक्सट्रीम पॉइंट होगा नॉर्थन, उत्तरे, ठीक है, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट। अगर नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछे, ठीक है, तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लैंड, कुछ एरिया जो है हमेशा ही डिस्प्यूटेड रहे हैं, ठीक है। तो जो डिस्प्यूटेड एरिया रहे हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स कुछ डिस्प्यूटेड एरिया में भी हमारे पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी याद रखना है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया में जो हमारे पड़े उसको तो अलग से रखना है, जो डिस्प्यूटेड एरिया में ना पड़े उसको भी अलग से याद रखना है, ठीक है। তাহলে নর্থন সব উত্তরে সব থেকে আমাদের সুদূর পয়েন্ট
उत्तर में कौन है, नॉर्थन में। तो नॉर्थन में जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा कोल, पॉइंट नेम इज इंदिरा कोल, राइट। इंदिरा कोल, इसको तो मैप से ही समझाना पड़ेगा वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल, अनडिस्प्यूटेड, ठीक है। इंदिरा कोल जो है अनडिस्प्यूटेड लैंड में, डिस्प्यूटेड अगर लैंड बोले तो दफदार है वो, बट পিওকে में है वो, तो ডিসপিউটেড ল্যান্ড। क्योंकि আমি বলেছিলাম কি উপর দিকে যে পুরো জায়গাটা পিওকের জায়গাটা, এখন ম্যাপ এঁকে দিচ্ছি, এই ম্যাপ এঁকে দিলে অনেক ভালো করে বোঝা যাবে। एक सेकंड होल्ड, ऊपर ले जाने से नहीं होगा, इसको यहीं पे ख़त्म करना होगा। এটা হলো কি, এই জায়গাটা কি ছিল, আকসাই চীন, ঠিক, আকসাই चीन वेस्टर्न मोस्ट सेक्टर इन बॉर्डर विथ चाइना, डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है सर। ये हो गया हम लोग का JNK, नाउ यूनियन टेरिटरी है। ये हो गया लद्दाख रेंज, लद्दाख ये भी एक यूनियन टेरिटरी, ठीक। किंतु আমরা যখন আমাদের JNK যখন আমাদের ম্যাপ হয় এটা পুরো এই রেড নিয়ে ধরা হয়, ঠিক আছে। এটা হলো আমাদের এখন AGPL বা LOC, এটা আমাদের এখনকার LOC আছে এই জায়গাটা, ঠিক। এটা আমাদের ফ্যাকচুয়াল LOC, বাট এই জায়গাটা পুরো এই রেঞ্জ পুরো এই জায়গাটা পুরো হলো POK, রাইট, POK, পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর, POK, ঠিক। এটা হলো बल्तिस्तान, ये হলো गिलगिट, এখানে কাশ্মীরের জায়গা पर, ठीक। तो ये POK है पूरा का पूरा। ये जो लाइन है इस लाइन को ध्यान से समझना, ये लाइन यार एक अलग स्केच पेन लाऊंगा रेड, ठीक। ये एक्चुअल अभी इंडिया के पास है, ये इसके ऊपर जो है वो POK है, ये ऊपर ये लाइन ऊपर जो तो किस सब POK है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। अच्छा, तो जो इंदिरा कोल पॉइंट हमने बोला है, जो इंडिया का सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान से देखना है, मैप में ही समझ पाएगा। वन टाइम अगर मैप में आप समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगी बात, जो है हमेशा दिमाग में वो बिल्कुल बैठी रहेगी हमेशा। ये पूरा जगह जो है ये पूरा जगहटा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, सियाचिन ग्लेशियर, ये पूरा जगह हो गया सियाचिन ग्लेशियर, राइट। अब इसका ये जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज इंदिरा कोल, राइट, इंदिरा कोल, ठीक। ये पॉइंट है इंदिरा कोल, एकदम नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट। और इसके जस्ट बगल में ही K2 है, इसको काराकोरम पीक बोलते हैं, इसके जस्ट पास में ही। तो ये पूरा एरिया हो गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये एरिया पूरा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर যখন আমি বলছিলাম ডিসপিউটেড ল্যান্ড উইথ পাকিস্তান, তাহলে আমি একটা রেঞ্জের নাম নিয়েছিলাম সালতোরো রেঞ্জ, ठीक। तो सालतोरो रेंज এই জায়গাটা পুরো আছে सालतोरो रेंज, ठीक है, इस जगह में, राइट। সিয়াচিন গ্লেशियर সাথেই আছে सालतोरो रेंज, এই রেঞ্জ এখানে আছে, ঠিক। এটাও একটা ডিসপিউটেড এরিয়া, এই পাকিস্তান এটাকে নিজস্ব মানে, ঠিক আছে। এটা কারণ হয় এখানে একটা পুরো জায়গা আছে সাসগান এরিয়া, যেকে চাইনাকে পুরো পাকিস্তান দিয়ে দিয়েছিল টু ক্রিয়েট আ বাফার জোন, থাক এইটা তো এখন আমাদের ডিসকাশনের ম্যাটার না, থাক। तो यही जगह हलो इंदिरा कोल, ठीक है। ये जो जगह ये है इंदिरा कोल, जो सबसे नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो ट्रैक आ रही है, जब यहाँ पे दो पासेस जो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो पासेस नाम याद रखना। वैसे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में मैं पासेस पढ़ा दूंगा, बट यहाँ पे दो पासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे जो सबसे ऊपर में सिनला, और दूसरा यहाँ पे बेलाफोंड, ठीक, सिनला और ये है बेलाफोंड। एमसीक्यू कवर कर देबो, ठीक है, जरूरत नहीं है उतनी, मैम में बस देख लो, मैपे एक बार बुझे नाओ, एमसीक्यू तो ये सब किनो टपिकगुलो कवर कर नेब। ताहले एटा हलो सिनला, एटा बेलाफोंड, ठीक है। এইটা रोड टू सियाचिन बोला जाए, सिनला के यही जगह थे कि यहाँ पे जो है चाइना का एक बेस बनाने के लिए यहाँ पे दे दिया गया था, चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया था। POK का लैंड है, बट इस
लैंड को चाइना को दे दिया था। यहाँ पे अघिल माउंटेन है पूरा, इस रेंज इस जगह को पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था टू क्रिएट अ बफर जोन, यहाँ पे एक बफर जोन हो जाए और चाइनीज जो आर्मी है वहाँ से आके सियाचिन ग्लेशियर पे वो, क्योंकि यहाँ से पूरा काराकोरम रेंज है, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो पट्टी है काराकोरम रेंज की, यहाँ से क्रॉस करके आना नामुमकिन जैसा है, इसलिए ये जगह चाइना को दे दिया था हम लोगों ने। तो ये सिनला, इट इज़, ये इसको इन अ शॉर्ट फॉर्म लैंड या रोड टू सियाचिन ग्लेशियर बोला जाए, बेलाफोंट एंड सिनला। सिनला इज रोड टू सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो हाँ, ये सिनला, ये तो यही पूरा জায়গাটা হলো সিয়াচিন গ্লেশিয়ার, সালতোরো রেঞ্জ। আমি বলেছিলাম কি পাকিস্তান সাথে ডিসপিউটেড, এটাও একটা ডিসপিউটেড রেঞ্জ আছে, আমাদের জায়গায় আছে সালতোরো রেঞ্জ, এটা হলো इन सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। ये पूरा रेंज है सियाचिन ग्लेशियर, ये पूरा जगह सियाचिन ग्लेशियर, ये है इंदिरा कोल, तो एक नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, ठीक। अच्छा, इसमें एक फैक्चुअल डेटा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, এখানে আমি লিখে দিচ্ছি, ওটা হলো অপারেশন মেঘদূত 1974, ঠিক। অপারেশন মেঘদূত ইন 1974, এটা ইম্পর্টেন্ট তার জন্যই আছে কি সিয়াচিন গ্লেশিয়ার এখানে যেরকম কার্গিল লেখা, এই জায়গায় কার্গিল, ঠিক আছে, কুপওয়াড়া, বারামুলা, কার্গিল। तो सियाचिन ग्लेशियर 1974 है, पाकिस्तान ट्राई टू ऑक्युपाइड सियाचिन ग्लेशियर बट इन 1974 थ्रू ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन नाम छिलो ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत चला के इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। 1974 में ऑपरेशन मेघदूत, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत, राइट। तो ये तो हो गया नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, ठीक। थ्रो मैप, हो सके मैप तो मैंने इतना करेक्ट ड्रॉ नहीं किया है बट होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ये रहा इंदिरा कोल जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अगर ये तो अनडिस्प्यूटेड है, अगर डिस्प्यूटेड लैंड में बोले तो इस तरफ है दफदार, वो है हमारा पीओके में है, बट अगर अनडिस्प्यूटेड ना पूछे तो, डिस्प्यूटेड पूछे तो वो दफदार, वो खैर वो एमसीक्यू में कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो ये तो हो गया नॉर्थन पॉइंट, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, ठीक। होप आप लोगों को नॉर्थन मोस्ट पॉइंट समझ में आ गया हो। अब है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट। अच्छा हाँ, उस पर चलो कोई नहीं, क्वेश्चन में आ जाएंगे। साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा कोल नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा कोल। अच्छा, कोल भी एक, सॉरी वो टॉपिक छूट गया, उसको बोल देना चाहिए। कोल, जब मैं इंदिरा कोल बोलता हूँ, कोल COL कोल, ठीक है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट में इंदिरा कोल था। तो कोल क्या है? कोल जो है ये भी एक ज्योग्राफिकल फीचर है, पार्ट है, एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जिस तरह से वेस्टर्न घाट में घाट एक ज्योग्राफिकल टर्म है, जिसके लिए क्वेश्चन भी आया था कि वेस्टर्न घाट में घाट स्टैंड फॉर व्हाट, इसी तरह इंदिरा कोल जो जगह है वो कोल भी एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जिस तरह से स्ट्रेट एक ज्योग्राफिकल टर्म था, उसी तरह कोल भी एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ठीक है। कोल ताले कोल काके बोले? कोल জায়গাটা বলা যায় যখন দুটো পিকের মধ্যে যে সবথেকে লোয়েস্ট পয়েন্ট হয়, যেরকম এই দুটো পিक, पिक ए एंड पिक बी। पिक माने चोटी, ठीक है, कोई माउंटेन रेंज का पिक मीन्स चोटी। तो उन दोनों का बीच का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, दोनों के बीच का, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको कोल बोलते हैं इन ज्योग्राफिकल टर्म्स। तो ये पॉइंट जो है यही कोल होगा, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। तो इसी तरह से इंदिरा कोल, कोल स्टैंड फॉर द लोएस्ट पॉइंट बिटवीन टू पिक्स। अब साउथर्न मोस्ट पॉइंट, सॉरी साउथर्न मोस्ट पॉइंट। तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? उसका नाम भी इंदिरा से ही है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या फिर अक्का नोन एज, ऑल्सो नोन एज अक्का पिगमेलियन पॉइंट, अक्का पिगमेलियन पॉइंट। अक्का मीन्स ऑल्सो नोन एज, ठीक है, पिगमेलियन, इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, ठीक। अगर इसको मैप में मैं दर्शाऊँ तो ये अंडमान निकोबार में, सबको जानता है कि ये निकोबार उसमें है। तो ये है अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये निकोबार। जिसको अंडमान निकोबार समझना हो, इस पॉइंट को समझे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये निकोबार, ठीक है। तो ये जब अंडमान, इसको ये अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये निकोबार, तो ये हो गया नॉर्थ अंडमान, ये साउथ अंडमान, ठीक, ये लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान और ये निकोबार, ठीक है। तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे इंदिरा पॉइंट।
ठीक, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट विच इज़ नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी। ठीक, ये तो ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट हो गया ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा এখানে অনেকটা এখানে কোশ্চেন আছে ও डंकन पैसेज ও 10 डिग्री चैनल। तो यदि मैपटाके मने रखो, अगर इस मैप को याद रखोगे तो गलती कभी नहीं करोगे। तो मैं वो गलती ना हो इसके लिए मैं आप लोगों को वो क्लियर करता हूँ, ध्यान देना, ये पॉइंट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे आएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक, और ये जो है डंकन पैसेज, डंकन पैसेज, ठीक, ये है 10 डिग्री चैनल। तो जैसे पूछता है कि डंकन पैसेज इज लाइज बिटवीन साउथ अंडमान टू लिटिल अंडमान, ठीक, एंड 10 डिग्री चैनल इज लाइज बिटवीन लिटिल अंडमान टू निकोबार। ठीक है, यहाँ पे 10 डिग्री है, ऊपर में डंकन पैसेज है, और नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान एंड निकोबार। इंदिरा पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ये निकोबार आइसलैंड, एखाने इंदिरा पॉइंट। ठीक, 2004 सुनामी थी, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया छिलो। ठीक है, सबमर्ज हो गया था। तो ये हो गया हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, बट इन अगर मेनलैंड पूछ दे, ये तो था हमारा सी, ये तो हमारा आइसलैंड था सी पे। अगर मान लो मेनलैंड पे पूछ दे कि मेनलैंड में साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इन आवर मेनलैंड, तो मेनलैंड में कैप कमोरिन होगा। ठीक है, कैप कमोरिन, कैप कमोरिन जो है ये हमारा कन्याकुमारी इसको बोलते हैं हम लोग, कन्याकुमारी काफ़ी फेमस है, कन्या कैप कमोरिन है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी, केप कमोरिन मेनलैंड में हम लोग का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। जो मेनलैंड में, जो कि समुद्र में नहीं है, वो है केप कमोरिन, और जो समुद्र में जो आइसलैंड में था वो इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये हो गया क्लियर, साउथर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। अब बचता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट एकदम पूर्वतम पॉइंट, ठीक है, एकदम पूर्वतम, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश में, कीबीथू, राइट, कीबीथू इन अरुणाचल प्रदेश, एपी। ठीक है, ये है हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कीबीथू, और जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गुहार मोती। ठीक है, कहीं कहीं गुहार मोती है, कहीं कहीं गुहार मोता है, कहीं कहीं गुहार मोटा भी है, तो वो तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वो है। ठीक है, ये है गुहार मोटा। ठीक, ये हमारा सबसे, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है, गुजरात के कच्छ रीजन में है ये, राइट, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, এটা মনে রাখবে, ইস্টার্ন পুরোতম পয়েন্ট হলো কিবিথু ইন অরুণাচল প্রদেশ, এন্ড ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট হলো গুহার মোতা ইন কচ্ছ রিজন অফ গুজরাট। এটা হলো ওয়েস্টার্ন পয়েন্ট। ঠিক আছে, পশ্চিমতম পয়েন্ট গুহার মোতা एंड ईस्टर्न मोस्ट पूर्वतम पॉइंट हलो कीबीथू। ठीक, आई होप इंडिया एज ए जोग्राफिकल यूनिट के रूप में ये मैंने सारा कुछ पॉइंट्स जो थे, स्पेशली विथ रेफरेंस टू वेस्ट बेंगल PCS एग्जीक्यूटिव। ठीक, এটা মনে রাখবে, কিন্তু আমি SSC স্টাফ সিলেকশন কমিশন পড়াচ্ছি না, আমি NTPC রেলওয়ে পড়াচ্ছি না। ঠিক আছে, অল মাই ভিডিওস উইল বি ওয়েস্ট বেঙ্গল PCS সিলেবাস নিয়েই ওর অনুযায়ী হবে। ঠিক আছে, তো এটা এক্সটেন্ড কিছু আলাদা হবে না। তাহলে আমাদের এক্সিকিউটিভ এক্সামে যে পুরো সিলেবাসটা আছে, আমি সেই সিলেবাসটাকেই করাবো ফ্যাকচুয়াল হিসেবে, পুরো একটা পয়েন্ট ধরে তার মধ্যে একদম পুরো থ্রো ম্যাপ এভরিথিং পুরো একদম সাটল একদম মাইনিউট ডিটেলও আমি পড়িয়ে দেবো। ঠিক আছে, তাতে নিয়ে কিছু অসুবিধা হবে না, ওটা নিয়ে কিছু টেনশন নেই। কিন্তু এর ছাড়া আমি নিজের প্রিপারেশনটাকে পুরো আলাদা হিসেবে নিয়ে যাব না। আমি পড়াচ্ছি তাই একটু ভাবো চলো এসএসসিকে কভার করে নিই, আবার NTPC এক্সাম আছে তাহলে NTPCটাকেও কভার করে নিই, এইসব আমি করবো না। স্ট্রিক্টলি বেসড অপন ওয়েস্ট বেঙ্গল PCS এক্সিকিউটিভ এক্সামের সিলেবাস উপরই ওর অনুযায়ী বেস্ড হয়ে থাকবে পুরো वीडियोটা আমার। ठीक, এটা আমার আজকে कवर लो इंडिया एज ए जोग्राफिकल यूनिट। ठीक है, ये आज हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस पर MCQ में बना लूँगा, अराउंड बना रखा है मैंने, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा जो इस पर MCQ होगा। ठीक, MCQ में एक PDF में या वर्ड फाइल में करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लेना। MCQ में क्वेश्चंस होंगे PDF में या फिर MS वर्ड में होगा वो, और सारे उसके आंसर्स जो होंगे वो मैं सीधे बोर्ड पे करवा दूंगा 1 by 1। ठीक है, আমি পুরো PDF কোশ্চেন পুরো PDF করে কোশ্চেনের PDF বা MS ওয়ার্ডে করে ডিসক্রিপশনে আমি অ্যাটাচ করে দেবো। ঠিক আছে, ওখান দিয়ে ডাউনলোড করে
ওখান দিয়ে ট্যালি করে আমি এক একটা কোশ্চেন ধরে অ্যান্সার লিখে পুরো ডিসক্রিপটিভ হিসেবে যদি ম্যাপ হয় তাহলে ম্যাপে বা আলাদা কিছু ভেবে যদি ওকে ডিসক্রাইব করতে হয় ওটাকে डिस्क्राइब করে আমি पढ़िए देवो। ठीक, होप मेरे बांग्ला को एक्सक्यूज़ करना, मेरा बांग्ला प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ या फिर कुछ सही से ना बोल पाया हूँ, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो होप, बट जो मैसेज है वो क्लियर हो ही जाएगा। और जितने लड़के हैं बंगाल के मोस्टली हिंदी जानते हैं, इफ़ दे गेट एनी प्रॉब्लम इन हिंदी, सो मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बंगाली भी पूरा बोलूँ, बट कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, ऑडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी इंग्लिश तो खैर सबको ही पढ़ना है और इंग्लिश अलग से ही पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का अलग से 225 नंबर का इंग्लिश पेपर में आता है। ठीक है, सो डोंट गेट इंग्लिश आउट ऑफ योर माइंड और इंग्लिश आउट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि प्रीते 25 नंबर आसबे और मेन से 200 नंबर इंग्लिश থাকবে। ঠিক আছে, সো ডোন্ট গেট স্কেয়ার্ড অফ ইংলিশ, ইংলিশটাকে পড়ো, ইংলিশে কোশ্চেন সলভ করা স্টার্ট করো। ওয়েন ইউ গেট স্টার্টেড ইন ইংলিশ তো অনেক কিছু এরকম ওয়ার্ড পাবে যাতে তোমার ভোকাবুলারি বাড়বে। আর ঠিক আছে, সো ইংলিশটাকে মনে রাখো, ইংলিশ দিয়েই পড়ো। তো দ্যাটস অল ফর নাও। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিও আমি ডালবো এমসিকিউ নিয়ে, ইন্ডিয়া এজ এ জিওগ্রাফিক্যাল ইউনিট। ঠিক আছে, ভৌগোলিক একক হিসেবে ভারতের এমসিকিউ আসবে নেক্সট ভিডিও। তব তক के लिए बाय।